अगर आप किसी भी टेक फील्ड में आप लेट्स से एक वेब डेवलपर हैं, अभी 3D एनिमेटर हैं, गेम डेवलपर हैं, कोई भी आपकी इंडस्ट्री है, एआई ऑलरेडी आपकी इंडस्ट्री के अंदर आ चुका है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इस वीडियो में आपको ये नहीं बताने वाला कि वो सब ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, एआई नहीं जॉब लेगा आपकी वगैरह वगैरह। बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग सब ठीक नहीं होने वाला। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो जिनकी जॉब्स जाएंगी, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो एज ए फ्रीलांसर काम करते थे और आजकल उन्हें बिल्कुल भी प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे। इस सारे एआई का जो फ्रेंजी है, इसमें दो तरह के लोग हैं। एक तरह के लोग जो कि रिप्लेस हो रहे हैं, जिनकी जॉब्स जा रही हैं, जिनको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे, और दूसरी तरह के लोग जो कि एआई से पैसे कमा रहे हैं। एआई की वजह से उनके बिजनेसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बूम कर रहे हैं। और उन दोनों टाइप के इंसानों में डिफरेंस जो है वो तीन चीज़ों का है, और वो आज मैं आपको तीन चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैंने भी ये पैटर्न जो है बिल्कुल रिसेंटली डिस्कवर किया है, रिसेंटली आइडेंटिफाई किया, बिकॉज मैं पिछले 2 महीने से यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में एक बड़ी टेक कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा हूँ एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और मैंने काफ़ी सारे एआई फाउंडर्स से, मशीन लर्निंग रिसर्चर्स से और इवन रिक्रूटर से भी बात की है, और उन सबसे ये सवाल पूछा है कि यार कैसे अपने आप को एआई से रिप्लेस होने से बचाया जाए। और ऑनेस्टली मुझे जो बातें सीखने को मिली हैं उनसे मेरा पूरा पर्सपेक्टिव जो है एआई पे वो चेंज हो चुका है, और आई एम प्रीटी श्योर इस वीडियो के एंड तक आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाएगा। सबसे पहली बात है कि हमें जो रियलिटी है उसको फेस करना पड़ेगा। मैं नॉट गोना शुगर कोट दिस। अगर आप एक जूनियर डेवलपर हैं या एक बिगिनर एनिमेटर हैं तो आपको पता होगा इस चीज़ का कि आजकल फाइवर पे जो $5-10 के, 50 इवन $100 के जो ऑर्डर्स मिलते थे वो अब प्रीटी मच बंद हो चुके हैं। अगर मैं एज एन एंटरप्रेन्योर अपने पर्सपेक्टिव से सोचूं कि यार मुझे लेट्स से $100 दे के फाइवर पे एक बंदे से एनिमेशन बनवानी पड़े, जिसका डिलीवरी टाइम एक हफ्ता हो, उसके बाद रिविजन्स के लिए एक्स्ट्रा टाइम ले और पैसे भी रिविजन्स के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करे, उसके बजाय मैं सिंपली क्लॉड को यूज़ करते हुए, डिफरेंट एआई मॉडल्स को यूज़ करते हुए क्यों ना खुद ही से एनिमेशन बना लूँ, और इवन बेहतर रिजल्ट्स काफ़ी केसेस में तो कंपेयर टू बिगिनर एनिमेटर्स ऑब्वियसली मुझे मिलेंगे। तो फ्रॉम अ बिजनेस परस्पेक्टिव इट मेक्स सेंस फॉर पीपल टू प्रेफर एआई ओवर योर वर्क। लेकिन यहाँ पे एक बात सोचने की है जो आपको कोई भी नहीं बता रहा, वो ये कि एआई से जो काम रिप्लेस हो रहा है वो बहुत ही बेसिक और एवरेज काम है। जेनेरिक कोडिंग जो है वो रिप्लेस हो रही है, जेनेरिक 3D मॉडल जो है वो बनाना रिप्लेस हो रहे हैं, जेनेरिक गेम्स वगैरह बनाना रिप्लेस हो रही है। वो काम जो 10,000 लोग कर सकते हैं सेम तरीके से, सेम प्रॉम्प्ट से, वो काम सारे रिप्लेस हो रहे हैं, बिकॉज वो अगर आप कर सकते हैं तो आपका क्लाइंट खुद भी कर सकता है, राइट। लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे लोग हैं जो एआई के आउटपुट को खुद जज करते हैं, ठीक है, एआई को खुद डायरेक्ट करते हैं, और अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए, अपना जो यूनिक पर्सपेक्टिव है उसको यूज़ करते हुए एआई से कोई यूनिक चीज़ बनवाते हैं जो कि फिर मार्केट में बिकती भी है और जो कि लोग खरीदना भी चाहते हैं। आप इसके बारे में इस तरह से सोच सकते हैं कि मसला ये नहीं है कि सबके पास एआई आ गया है, मसला है कि सबके पास सेम एआई आ गया है, जिसकी वजह से सबको जो आउटपुट्स मिल रही हैं वो सिमिलर हैं और सिमिलर तरह का कंटेंट जनरेट हो रहा है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी इनपुट डाल के ना, अपनी यूनिक इनपुट डाल के एआई से कुछ डिफरेंट चीज़ बनवा रहे हैं, और वो ऐसे लोग हैं जो एआई को लेवरेज करते हुए, एआई टूल्स को यूज़ करते हुए एक यूनिक आउटपुट बना के अच्छे खासे पैसे चार्ज कर रहे हैं। चलो सही है ना, फिर समझ आ गई बात, एआई को यूज़ करना है, रिप्लेस नहीं होना, लेवरेज करना है वगैरह वगैरह। एक्चुअल में प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं? कोई एक्चुअल एडवाइस दो हमें, कोई ऐसी चीज़ बताओ जो कि मैं आज ही इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, और इसके लिए मैं आपको एक इक्वेशन बताने वाला हूँ जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपने अभी आगे क्या करना है। आपकी जो वैल्यू है ना, योर वैल्यू इज़ इक्वल टू फंडामेंटल्स मल्टीप्लाइड बाय अडैप्टेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय विजिबिलिटी। ये तीन चीज़ें जो हैं ये एआई एज में आपकी जो वैल्यू है उसको डिसाइड करेंगी, और मैं आपको तीनों डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। इन सब पे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देने वाला हूँ और आपको एक्शनबल स्टेप्स बताने वाला हूँ जो आप इस वीडियो के फ़ौरन बाद ही स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल से, और इसमें मैं आपको एक एनालॉजी देना चाहता हूँ, एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जो रिसेंटली मैंने अपनी इंटर्नशिप पे फेस किया। और वो ये था कि मैं एआई को यूज़ कर रहा था कोड लिखने के लिए, और जब मैंने कोड देखा एआई से जो लिखा हुआ था मुझे बिल्कुल ठीक लगा, और मैंने उसको सबमिट कर दिया, और मैं अपनी तरफ से बिल्कुल खुश था कि जो मैं ऐप बना रहा हूँ उसको मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो बिल्कुल ठीक टेस्ट हो रहा है, और सारी आउटपुट्स वगैरह ठीक है, एवरीथिंग लुक्ड ग्रेट। लेकिन जब मैंने अपने सीनियर इंजीनियर को वो कोड भेजा तो उसने जो मेरी बेइज्जती की कि उसने लिटरली छोटे छोटे बग्स निकाल के मुझे कोड में से दिए, छोटी छोटी माइनर माइनर चीज़ें उसने निकाल के दी, जो कि ऑनेस्टली मैं कभी भी अगर मैं सिर्फ एआई को यूज़ करूँगा कभी भी मैं नहीं पकड़ पाऊंगा। एंड द रीज़न वाई कि वो उन बग्स को पकड़ पाया और मैं नहीं पकड़ पाया, उसकी वजह ये है कि उसके फंडामेंटल्स जो थे वो बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग थे, और मेरे उस पॉइंट पे फंडामेंटल्स जो थे वो थोड़े से वीक थे। तो इसलिए आपको अपने फंडामेंटल्स जो है ना वो आपको समझ में आनी चाहिए, अदरवाइज आप एआई को कभी भी इफेक्टिवली डीबग नहीं कर पाएंगे। और चाहे मॉडल्स कितने भी अच्छे हो जाए ना, आई बिलीव कि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर एरर, और हमेशा कोई ना कोई एरर जो है वो आपका मॉडल कर सकता है। और आप कितना भी चाहे अच्छा मॉडल बना लें, एक इंसान को जिसके फंडामेंटल्स जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं वो हमेशा उस गलती को पकड़ लेगा। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से हट के मैं आपको एक 3D एनिमेशन का एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल एक बंदा जिसने कोई एआई जनरेटेड मॉडल डाउनलोड किया, राइट, और उसने उस मॉडल को एज इट इज लेके एक गेम में डाल दिया और गेम उसने पब्लिश कर दिया, राइट। अब गेम का जो फ्रेम रेट है वो बहुत लो चल रहा है बिकॉज वो बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज नहीं हुआ मॉडल, उसकी टोपोलॉजी बहुत खराब है एंड एवरीथिंग। ऑन द अदर हैंड एक बंदा जिसको फंडामेंटल्स आते हैं, रीटोपोलॉजी आती है, उसे यूवी अनरैपिंग आती है, वो सारी चीज़ें आती हैं, वो लिटरली 1 घंटा लगा के उस मॉडल को फिक्स करेगा, और फिर वो मॉडल जब वो गेम में डालेगा इट्स गोना बी मच स्मूथर और उसका फ्रेम रेट काफ़ी ज़्यादा बेहतर आएगा। वो जो क्वालिटी का डिफरेंस है ना दोनों के काम में, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक बंदा जिसको जॉब मिल रही है वर्सेज एक बंदा जिसको जॉब नहीं मिल रही। यहाँ पे आपने ये नोटिस करना है कि टूल जो यूज़ कर रहे हैं दोनों लोग वो सेम एग्जैक्ट टूल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स जो हैं वो बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं। डिफरेंस क्या है? फंडामेंटल्स। अब अगर हम वापस अपनी इक्वेशन पे आए तो इक्वेशन में आपने देखा होगा कि यहाँ पे
मल्टीप्लाई साइन है, प्लस साइन नहीं है। जिसका मतलब है कि अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ ज़ीरो हुई ना, फॉर एग्जांपल अगर आपकी फंडामेंटल ज़ीरो हुई, इवन तो आपकी अगर अडेप्टेबिलिटी और आपकी विजिबिलिटी वाले एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, फिर भी आपकी जो ट्रू वैल्यू होगी इन द मार्केट वो ज़ीरो होगी। थियोरेटिकली आई एम होपिंग आपको बात समझ आ गई होगी। प्रैक्टिकल एडवाइस ये है कि आप एआई भी यूज़ करो, साथ साथ फंडामेंटल्स भी सीखो। आप हिग्स फील्ड और सीडांस जैसे इमेज और वीडियो जनरेशन मॉडल्स को भी एक्सप्लोर करो, साथ ब्लेंडर भी सीखो। आप एआई से क्लॉड से आप वेब एप्स भी बनवाओ, लेकिन साथ साथ रिएक्ट जेएस भी सीखो। एआई से आप गेम्स भी बनवाओ, लेकिन साथ साथ अनरियल इंजन में आपको बेसिक्स जो है वो भी आनी चाहिए। अच्छा, अब सेकंड चीज़ जो है वो अडेप्टेबिलिटी। और ऑनेस्टली इसमें दो तरह के लोग होते हैं, दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में फेल होते हैं, और मैं आपको दोनों की एग्जांपल्स देता हूँ। पहला बंदा कहता है कि भाई मैं एआई नहीं यूज़ करूंगा, एआई यूज़ करना चीटिंग है, ट्रेडिशनल ऐप्स को मैं यूज़ करूंगा, ब्लेंडर को यूज़ करूंगा, सिनेमा 4D यूज़ करूंगा, और मैं अपनी तरफ से एनिमेशंस बनाऊंगा। आई अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट, लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखो तो जब डिजिटल आर्ट आई थी तो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट ने उसे बोला था कि भाई ये असली आर्ट नहीं है, ट्रेडिशनल आर्ट असली आर्ट होती है। जब फोटोशॉप आया था तो सिमिलर चीज़ हुई थी, और जिन लोगों ने अडेप्ट नहीं किया वो इस इंडस्ट्री से बाहर हो गए। टूल्स जो होते हैं वो वक्त के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो आपका क्राफ्ट होता है ना वो सेम रहता है। तो नए टूल्स के साथ अडेप्ट करना इज नॉट बिट्रेइंग योर ओल्ड टूल्स। पुराने टूल्स भी आप यूज करते हैं साथ साथ, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको अडेप्ट करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ टू कीप अप विद द टाइम्स, आई थिंक दैट इज टोटली फाइन एज वेल। अब मुझे पता है इसमें आप लोग काफी मुझसे डिसएग्री करेंगे, एंड ऑनेस्टली अगर आपका कोई ओपिनियन है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। मैं आपका ओपिनियन जरूर सुनना चाहूंगा, और मैं जितने ज्यादा कमेंट्स को रिप्लाई कर सकूं मैं डेफिनेटली करूंगा। सेकंड जो डायरेक्शन है जिसमें लोग फेल होते हैं वो ये है कि वो हर टूल के पीछे जा रहे होते हैं। हर हफ्ते नए टूल्स, आजकल आपको पता है एआई का कितना ज्यादा नॉइज है, हर हफ्ते वो अपनी वर्क फ्लो चेंज कर रहे होते हैं, नई सब्सक्रिप्शन लेते हैं, नए टूल्स ट्राई करते हैं। इस टाइप का बंदा जो है ना ये अडेप्टेबल नहीं है, ये डिस्ट्रैक्टेड है। ये किसी भी चीज़ को एक प्रॉपर तरीके से मास्टर नहीं कर पाता है, किसी भी चीज़ को सही तरीके से समझ नहीं पाता, उसके फंडामेंटल्स नहीं सीख पाता, बस नई नई चीज़ के पीछे चेज करता रहता है। और मेरे ख्याल में ये चीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फेलियर की तरफ ही लेके जाती है। अब मेरे ख्याल में असली जो अडेप्टेबिलिटी है ना वो ये है कि आपकी कोर वर्क फ्लो हो वो स्ट्रांग हो। ठीक है, अगर आप ब्लेंडर यूज़ कर रहे हो तो आप ब्लेंडर ही यूज़ करो। मैं नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ब्लेंडर छोड़ के एआई जनरेटेड वीडियोज़ की तरफ चले जाओ। मैं कह रहा हूँ कि अपनी वर्क फ्लो में एआई को इनकॉर्पोरेट करो और अडेप्ट करो वक्त के साथ साथ। आप उसे आर्ट डायरेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप एआई से कर सकते हो वाइल स्टिल यूजिंग योर मेन सॉफ्टवेयर, जो कि ब्लेंडर हो या यूनिटी हो, जो भी हो। तो एट द एंड ऑफ द डे कहने का मकसद ये है कि आप हर नए टूल के पीछे मत भागो, जो भी चीज़ लॉन्च हो रही है उसके पीछे फ़ौरन ही मत भागो। आप हर कुछ महीनों के बाद, हर मेरे ख्याल से 2-3 महीने के बाद अपनी वर्क फ्लो को देखो। ठीक है कि भाई मेरी जो वर्क फ्लो है कि मैं पहले ब्लेंडर में मॉडल बनाता हूँ, उसको टेक्सचर करता हूँ, उसको एनिमेट करता हूँ, रेंडर करता हूँ, वगैरह वगैरह। अब इनमें से क्या क्या चीज़ें हैं जो कि ए मुझे मज़ा नहीं आता करने में, या बी जो कि एआई बेहतर मुझसे कर सकता है। और इन दो चीज़ों के बेसिस पे आप डिफरेंट टूल्स को ट्राई करो कि कौन सा पार्ट में ऑटोमेट कर सकता हूँ और मैं वक्त बचा सकता हूँ। और बाय द वे जो आपको वो वक्त बचेगा ना, उस वक्त को फिर आप ज़्यादा मुश्किल चीज़ें सीखने में लगाओ, ताकि आप अपनी अपस्किलिंग भी साथ साथ करते रहो। अच्छा, अब तीसरी चीज़ जो है वो है विजिबिलिटी, और ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है स्पेशली टेक्निकल लोगों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ बोला जाता है कि अच्छा काम जो होता है वो खुद ही बोलता है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बिल्कुल सही बात नहीं है, अच्छा काम नहीं बोलता। आपको आजकल की दुनिया में स्पेशली बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पे नॉइज़ है, काफ़ी सारे लोग अपनी काम शोकेस करना चाह रहे हैं। तो अनलेस आप भी अपना काम शोकेस करेंगे और सही तरीके से, इफेक्टिव तरीके से अपना काम लोगों के सामने रखेंगे, तो फिर ही आपको जाके क्लाइंट्स मिलेंगे, अदरवाइज कोई भी आपका काम जानेगा ही नहीं, राइट। मैं खुद इस चीज़ का प्रूफ हूँ कि ये जो मेरा चैनल है ये लिटरली मैंने इनिशियली इसलिए बनाया था कि मैं अपनी एनिमेशन जो है उनको शोकेस कर सकूँ और क्लाइंट्स दे सकूँ। इस चैनल के थ्रू जितने मुझे क्लाइंट्स मिले वो मुझे अदरवाइज कभी भी ना मिल पाते। इवन तो मैंने कभी बोला नहीं है कि मैं क्लाइंट्स के लिए ओपन हूँ, लेकिन फिर भी लोग ईमेल करते हैं कि भाई फलां प्रोजेक्ट बनवाना है, आर यू अवेलेबल, या फलां वेबसाइट बनानी है, आर यू अवेलेबल, वगैरह वगैरह। और इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट जो होता है हमेशा लोगों से जो मुझे सुनने को मिलता है वो ये होता है कि यार मैं अभी रेडी नहीं हूँ, अभी मैं सीख रहा हूँ, जब मैं थोड़ा बेहतर हो जाऊंगा तब मैं अपना चैनल बनाऊंगा या तब मैं अपना काम पोस्ट करना शुरू करूंगा। यू विल नेवर बी रेडी, कभी भी आप रेडी नहीं होंगे, बिकॉज जब आपका काम बेहतर होगा ना तो आपके स्टैंडर्ड्स और बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स से अगर आप यहाँ पे होना चाहते हैं अभी, ठीक है, यहाँ पे आप चाहते हैं और आप यहाँ पे हैं अभी, तो जैसे जैसे आपकी एक्चुअल लेवल बढ़ता जाएगा आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी बढ़ते जाएंगे, तो आप कभी भी उस लेवल को रीच नहीं कर पाएंगे और कभी भी आप रेडी नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए प्लीज़ डू योरसेल्फ अ फेवर, अपना यूट्यूब का अकाउंट बनाएं, इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाएं, ट्विटर का अकाउंट बनाएं, और इवन आप लिंक्डइन पे भी अपना अकाउंट बना सकते हैं, रेडिट वगैरह पे अपना काम पोस्ट करना शुरू करें, लोगों को दिखाएं कि आप किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। बिल्ड इन पब्लिक का जो पूरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वेस्ट में तो काफ़ी ज़्यादा कॉमन हुआ है कि लोग कोई भी कंपनी अगर बनाते हैं, राइट, तो उसके व्लॉग्स वगैरह डेव व्लॉग्स लोग बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ये चीज़ इतनी कॉमन नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इन्फ्लुएंसर बन जाओ और प्रॉपर यूट्यूबिंग शुरू कर दो, लेकिन मैं सिर्फ कहना इतना चाह रहा हूँ कि आप हर हफ्ते जिस भी चीज़ पे काम करो एक छोटा सा 5 मिनट का व्लॉग बना के आप डाल दो कि भाई टुडे आई एम वर्किंग ऑन दिस, मेरा अभी तक ये प्रोग्रेस है और मेरा आगे का ये प्लान है। बस आप छोटे से 5 मिनट के वीडियो बना दो, और वो आप यू नेवर नो, इंटरनेट पे आपको कभी नहीं पता होता कि इसके पास कोई कंटेंट रीच हो रहा है, कोई पोटेंशियल क्लाइंट के पास चला जाए, कोई पोटेंशियल एम्प्लॉयर के पास चला जाए और वो आपकी वीडियो देख के आपको हायर कर ले किसी प्रोजेक्ट के लिए, इवन एज एन एम्प्लॉय। ठीक है, तो चलो रैप अप करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो होगी। इक्वेशन को आपने नहीं भूलना, योर वैल्यू इज इक्वल टू योर फंडामेंटल्स टाइम्स योर अडेप्टेबिलिटी टाइम्स योर विजिबिलिटी। तीनों चीज़ों पर आपने ध्यान देना है, तीनों को साथ साथ लेके चलना है, और या होपफुली आई होप वी ऑल सक्सीड। और मैं अगर आपको अपना एग्जांपल दूं तो मैं एआई को यूज़ करूँ अपने काम पे भी और अपने कंटेंट पे भी, हर जगह पे एआई को यूज़ कर रहा हूँ, और इट्स अ कॉन्शियस डिसीजन, राइट। आप
आप ऑनलाइन सुनेंगे लोगों को बोलते हुए कि भाई एआई ने मुझे रिप्लेस कर दिया। अब इस सेंटेंस की जो फ्रेमिंग है वो ये है कि आप एक विक्टिम हो, ठीक है? एआई जो है वो एक सॉर्ट ऑफ अटैकर है जिसने आपको अटैक किया और आपको रिप्लेस कर दिया उसने, राइट? मेरे ख्याल में ये जो स्टेटमेंट है बहुत ही ज़्यादा गलत है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जो अकाउंटेबिलिटी है वो आप नहीं ले रहे। आई थिंक इट्स अ कॉन्शियस डिसीजन, एक कॉन्शियस चॉइस है आपके पास, क्या मैं एआई से अपने आप को रिप्लेस होने दूँ या फिर मैं अडैप्ट करूँ, फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग रखूँ और एआई को रेजिस्ट करूँ। तो आपके पास चॉइस है, आप विक्टिम नहीं है एआई के। यू हैव अ चॉइस टू फाइट इट बैक। एआई कहीं नहीं जाने वाला, एआई यहीं रहने वाला है और हमें उसके हिसाब से चलना होगा। ठीक है, दिस वाज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो। लेट मी नो अगर आपको पसंद आई हो। मैं इस तरह की यूजुअली काफ़ी अच्छे से वीडियो बनाई नहीं है। आज कुछ थॉट्स थी मेरे ज़हन में तो मैंने कहा बना दूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऑल्सो लिंक्डइन पे मुझे बाय द वे फॉलो करें। लिंक्डइन पे भी मैं आजकल कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा ऑडियंस अपनी ग्रो करूँ। आई थिंक लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो या कनेक्ट कर लीजिएगा मेरे साथ। विद दैट बीइंग सेड, आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।